चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर AB is the diameter of a circle whose center is this and B is this। ठीक है जी, तो बोलना क्या चाहता है? अब ये डायमीटर की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि भाई हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है जी, और सर्कल का डायमीटर क्या हमारे पास ए बी। ठीक है, और इसने बोला he says diameter of the diameter of a circle whose center is, इसने बोला सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2, -3। ठीक है जी, और उसके बाद इसने क्या बोला, he says B, इसने बोला B के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4। he says find the coordinates of A। सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो क्या है x, y। समझ में आया? तो अब हम देखते हैं इसको हमने कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अब इसने बोला ये डायमीटर है और O क्या है, इसका सेंटर है। इट मींस क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि O क्या है, मिड पॉइंट है। जब कभी भी मिड पॉइंट की बात करेगा वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। बिल्कुल, अगर मैं क्या करूंगा, ए ओ को लूंगा और मैं ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। ठीक है जी, अब मैं ओ के कोऑर्डिनेट ए की फॉर्म में लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। या सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सीधा ही ओ के कोऑर्डिनेट लेने मैंने ए और बी की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, -3। इसको कंपेयर करेंगे, आंसर आ गया। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट x, y be the coordinates of A और coordinates of A and coordinates of O। O की coordinates ये, तो coordinates of O and B, तो coordinates O और B के coordinates भी मैंने लिख दिए। अब मैं लिखूंगा सिंस O be the midpoint of AB। समझ में आया? अब AB क्या हमारे पास डायमीटर है और इसमें बोला O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AB का। Therefore we can say coordinates of O can be given by x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चा, ध्यान से देखना। x1 यहाँ तो क्या होगा बच्चों हमारे पास, x1 y1 x2 y2। अब ध्यान से देखना, अब मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ x कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे हम लिख लेते हैं y कोऑर्डिनेट्स। ध्यान से सुना, अब x की बात करूंगा तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मेरे पास, 2। और दूसरा यही इसी के x की वैल्यू कौन देगा, ये फॉर्मूला भी देगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x प्लस x2 कितना है हमारे पास, 1/2। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 = x + 1। समझ में आया ना, 2 × 2 = 4, x + 1।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। सिंपल। समझ में आया सबको कि नहीं आया? x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1। ओके रिपोर्ट। सो y के केस में क्या होगा? माइनस 3 इज इक्वल टू y1। y1 कितना है बच्चों हमारे पास? y ही है। y2 कितना है मेरे पास? 4 अपॉन 2। इसको भी क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो फाइनली वी विल गेट माइनस 6 इज इक्वल टू y प्लस 4। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? इक्वल टू नहीं लगाना है, ठीक है, इंप्लाइज। सो y की वैल्यू प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 6 4 10। आंसर इज दिस। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3 और माइनस 10। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर 3, माइनस 10। दैट्स इट। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सा था, पेपर में आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a एंड b आर, ठीक है, a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अभी क्या बोलता है लाइन सेगमेंट? ये बोलता है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB। समझ में आया सबको? और उसके बाद बोलता है A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। समझ में आया सबको? और उसके बाद ये बोलता है कि इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट P है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मुझे पता था ये P पॉइंट का बिल्कुल बीचों बीच है, इसलिए मैंने वहां पे क्या लगा दिया? मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, ठीक है। बट अब की बार ये क्या बोलता है? अब ये बोलता है कि ये जो पॉइंट P है इस तरीके से है कि मेरे पास एक रेशियो दिया है इसने AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। आई बात समझ में? बस ये है थोड़ा सा इससे अलग सा, बाकी कुछ नहीं है। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। अगर थोड़ा सा घुमाड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में भी, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना हमारे पास 10th है, वो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के रखो। ये कई बार आता है, सिंपल सा है, कई बार आया है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो। अब इस क्वेश्चन में मजे की बात क्या है? बोलता है AP की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 है। बट इसने क्या PV की वैल्यू मुझे नहीं दी है, ठीक है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि PV की वैल्यू कितनी होगी? 7 minus 3। Yes, 7 minus 3 because AB कितना हमारे पास टोटल? 7। आधा AP कितना है? 3। तो PV कितना होगा? 7 minus 3 that is 4। बस यही दिमाग लगाना था, बाकी कुछ नहीं था। अब M1 is 3, M2 is 4। So find the coordinates of P। बस ये क्वेश्चन था हमारे पास। समझ में आया? बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। और ये क्वेश्चन भी टीचर प्रेफर कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है। अब पेपर में ख्याल रखना है कि भाई एग्जामिनर क्या कर सकता है? अगर मैं ही, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे का दिमाग चेक करो, मैं दे दूँ इसी क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा भी दे सकता हूँ। समझ में आई बात ना? मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि P पॉइंट ऐसा है जो इस AB लाइन को किस रेशियो में कट करता है? AP अपॉन PV। तो अब हम इसका मतलब ये हुआ AP की वैल्यू 3 है, PV की वैल्यू 4, कुछ माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोग रट्टा मारोगे, समझोगे नहीं, तो आप लोगों को याद रहेगा कि भाई इसमें 3 आता है, उसके बाद ये जो नीचे वाला है, नीचे वाले से पहले वाले को माइनस कर दो। 4 में 3 माइनस करोगे 1 करोगे, उसमें भी आंसर आएगा, तो गलत आएगा, ठीक है ना। इसलिए इस चीज का ख्याल रखना आप लोगों ने। मैथ्स में हमेशा कोशिश समझ के करना है, ठीक है ना, रटना नहीं है उसको। कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो मैं मान के चलता हूँ कि क्या, सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट, लेट x, y be the coordinates of point P, ठीक है जी। और हमने क्या दिया है? AP अपॉन
AB equals to 3/7. So PB is equal to AB minus AP. कितना है? 7 minus 3 that is 4. समझ में आ गया सबको? अब सीधा ही हम लिखते हैं अकॉर्डिंग या बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला याद है किसी को? क्या बोलता है वो? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। यस, m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू देगा? आपके x की। m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यस, m1 प्लस m2 वैल्यू। समझ में आया सबको? अब हम लोगों ने क्या करना है? बस अब हमारे पास देखो m1 की वैल्यू 3 है, m2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है। बस आप लोगों ने ना जब कोऑर्डिनेट्स लिखते हो एक बार ना क्वेश्चन क्रॉस चेक करना। कई बार साइंस में हम गड़बड़ करते हैं, ठीक है? साइंस का ख्याल रखना आप लोगों ने। तो देखो अब डायरेक्ट करते हैं हम। m1 की वैल्यू कितनी थी? 3 मल्टीप्लाई बाई x2 is 2 प्लस m2 is 4 multiply by x1 is minus 2 upon 3 plus 4. m1 is 3 multiply by y2 minus 4 plus 4 multiply by minus 2 upon 3 plus 4. यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सबको? आया सर। आ गया जी। बस अब क्या करना है आप लोगों ने? सीधा सा इसको सॉल्व कर देना है। दैट्स इट। सो फाइनली आंसर इज, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा ध्यान से देखना सबने। तो देखो 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 6 कितना आएगा? -2 अपॉन 7 कॉमा, पता लगा ना? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, जब दोनों साइड सेम है ऐड होगा। 4 3 12 12 जमा 8 कितना हो गया जी? 20। कैसा 20? माइनस 20/7। दैट्स इट। यही हम लोगों ने फाइंड करना है। कितना सा काम करो। चलिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हम लोग इस एक्सरसाइज से, जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? तो क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस टेकन इन दिस ऑर्डर। ये बोलता है कि हमने रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। रोम्बस होता क्या हमारे पास? शायद कुछ इस तरीके का दिखता है ना, वो ऐसा जैसा कुछ। ये क्या होगी? जो रोम्बस है, रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल whose all the sides are equal। उसकी सारी की सारी साइड्स क्या होगी? इक्वल। सारी की सारी साइड्स इक्वल होगी जी उसकी। और दूसरी खास बात क्या है? उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। ये खास बात है उसकी, ठीक है जी। अब देखो, अब रोम्बस है तो मैंने इसका नाम ले लिया A B C D। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे दे के भी रख सकते हैं, ठीक है? अगर नाम कोऑर्डिनेट मतलब वर्टेक्स का नाम दिया हो तो आपने अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, आप जो दिया वही लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या क्या है जी इसके, देखिए आप लोग। पहले का 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड लास्ट वन इज -2, -1। ठीक है जी। अब ध्यान से सुना सबने। अब क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। मजे की बात है कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई रोम्बस का एरिया क्या होता है। किसी को फॉर्मूला पता है? एरिया का रोम्बस का एरिया पता है किसी को? 1/2 हाँ जी, 1/2 d1 मल्टीप्लाई बाय d2। अगर ध्यान से अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया है उसने, फाइनल पेपर में हिंट नहीं मिलेगी, पर ये फॉर्मूला लर्न रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? तो डायगोनल किसको बोलते हैं? ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। इसका मतलब अगर मैं किसी तरीके से AC की वैल्यू को फाइंड कर दूं, DB या BD की वैल्यू को फाइंड कर दूं। अच्छा, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं दो पॉइंट के बीच का? यूजिंग यस डिस्टेंस फार्मूला। कुछ नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे।
AC की वैल्यू फाइंड करेंगे, BD की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आंसर जो भी दो वैल्यूज आएंगी वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ऐड करेंगे। क्वेश्चन खत्म, 5 नंबर आ गया। ठीक है, तो लिखते हैं हम, कंसीडर a rhombus A B C D whose coordinates of vertices A, B, C and D are respectively given। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों हमारे पास 3, 0, B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, चलिए लिखता हूँ, B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 4, 5, C के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -1, 4 और लास्ट में जो D के कोऑर्डिनेट्स है -2, -1। ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ rhombus। Area of rhombus is given by 1 into D1 multiplied by D2। So D1 is what? AC multiplied by BB या DB जो भी लिखता है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, so we have to calculate the value of AC। तो फॉर्मूला क्या था जी? x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा जी? x1 y1, ये हो गया जी x2 y2। ध्यान से देखो, x1 की वैल्यू कितनी है जी? -1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही होता है ना? अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 3 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया जी? 4 -4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 अंडर रूट, तो कितना आ गया जी? 4 कोई भी नंबर अगर नेगेटिव हो उसकी पावर क्या हो? इवन हो। 2 4 6 8, तो हमेशा वो क्या देगा? पॉजिटिव देगा। 16 + 16 कितना होगा? 32 अंडर रूट 32। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा जी? हमारे पास 5 बनता है ना, तो 1 2 3 16 4 नहीं वैसे नहीं है ना, अरे सिंपल भी तो नहीं कर सकता दोबारा कर सकते बिल्कुल कर सकते। तो 32 का मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे, तो क्या आएगा? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, 2 2 का पेयर, जो पेयर बन गया वो बाहर निकल जाता है, तो फाइनली वी विल लेफ्ट विद 4 अंडर रूट 2। आई बात समझ में? यस सर। AC की वैल्यू क्या आ गई? 4 अंडर रूट 2 यूनिट। ठीक है जी, अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है? B D। तो अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान देना, B क्या होता है? x1 y1, ये क्या हो जाएगा? x2 y2। सो फॉर्मूला इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 minus y1 का होल स्क्वायर। सो वी विल लेफ्ट विद कितना? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 जोड़ा 6 -6 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो क्या होता है? प्लस माइनस माइनस ही हो गया, यहाँ भी माइनस, तो कितना आ गया? -6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 36 प्लस 36 कितना हो गया? अंडर रूट 72। अब करते हैं जैसे आप बोल रहे थे। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 मल्टीप्लाई बाई 8 लिख सकता हूँ ना? 9 मल्टीप्लाई बाई 8, 9 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 का पेयर इधर बन गया, 2 का यहाँ, तो
कितना निकल गया 6 बाहर निकल गया, अंदर बचा 2। ये 36 मल्टीप्लाई बाई 2, 36 का रूट क्या होगा 6, √2 बच गया 2 समझ में आया जी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, so we will get, so finally we will get area of rhombus, लिखना आप लोगों ने, ठीक है। so we will get the area of rhombus is equals to half into AC की वैल्यू कितनी आई 4√2 मल्टीप्लाई बाई 6√2। अब ध्यान से देखना, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 इज 2, तो हमारे पास आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर इज 24 स्क्वायर यूनिट। ये लिखना है, अन्य तो नंबर काट सकते हैं, जब बड़ा नंबर का क्वेश्चन होता है ना तो उसमें यूनिट्स के भी नंबर कट जाते हैं, इसमें ख्याल रखना है सबने। आंसर इज 24 स्क्वायर यूनिट, सिंपल सा था और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।